हेलो दोस्तों, आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ हम नियमित द्वारा जारी जो क्वेश्चन बैंक है जिन है या फिर जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एक सीरीज शुरू किए हैं और ये हमारा थर्ड वीडियो है। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही है। पिछले अगर 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो निम्बी इन्हीं क्वेश्चन बैंकों में से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछती है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। यानी कि जो एक फुल वेव कह रहा है कि जो एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जो सेंटर टैप सर्किट होती है उसको यदि ओपन कर दिया जाए तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका फुल वेव रेक्टिफायर देखा जाए तो मैं यहाँ एक फुल वेव रेक्टिफायर ड्रा कर रहा हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर यदि आप ड्रा करते हैं यहाँ पर तो आप देखते होंगे कि ये जो बीच वाली लाइन होती है आपकी, ठीक है, एक मिनट, तो जो बीच वाली लाइन होती है वो बोल रहा है कि यदि ये ओपन हो, ठीक है, ये क्या हो, ओपन सर्किट हो, यदि यदि ये ओपन सर्किट हो तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो उस अवस्था में जब ये सर्किट ओपन हो जाती है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑक्सीलेटर प्रोवाइड हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, यदि ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, हार्टले ऑक्सीलेटर, ठीक है, जो कि क्या होती है, सबसे सटीक आवृत्ति को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल इन ए ट्रांजिस्टर। यानी कि अगर जो ट्रांजिस्टर है उसका जो बेस वाला जो बेस होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ऊपर। तो अगर मैं एक ट्रांजिस्टर को ड्रा करूँ तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि मैंने एक ट्रांजिस्टर बना रखा है। इसमें सबसे पहले इमीटर होता है, फिर आपका बेस होता है, फिर होता है कलेक्टर। तो यदि इनके साइज़ की बात की जाए तो साइज़ के मामले में आपका सबसे बड़ा जो होता है वो कलेक्टर होता है। उसके बाद क्या होता है, इमीटर आता है, और फिर उसके बाद आपका आता है बेस। यानी कि बेस जो होता है वो साइज में सबसे छोटी होती है, सबसे पतली होती है, सबसे छोटी होती है। और यदि डोपिंग की बात किया जाए तो डोपिंग के मामले में आपका इमीटर की डोपिंग जो होती है वो सर्वाधिक होती है। उसके बाद आपका कलेक्टर की डोपिंग होती है, और फिर जाके आपकी होती है किसकी, बेस की। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइटली डोप एंड वेरी थिन। यानी बेस जो होता है वो बहुत हल्की डोपिंग होती है और क्या होती है, पतली भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर। यानी कि यहाँ एक सर्किट बना रखा है और पूछ रहा है कि किस प्रकार का एम्पलीफायर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक एम्पलीफायर का एक ट्रांजिस्टर का सिंबल दिया गया है, और यहाँ क्या है, एक जो ट्रांजिस्टर पर तीर का निशान होता है वो किसको दिखाता है, वो आपके इमीटर को दर्शाता है। तो यदि फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो जो इमीटर सर्किट यहाँ दिख रहा है वो क्या है, वह इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या है, कॉमन है। इस तरह से अगर यदि कॉमन है तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। क्या बोला जाएगा इसको, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो यह किसका सर्किट है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का सर्किट है। अगला क्वेश्चन है कि विच रजिस्टर डिटरमाइन द वोल्टेज गेन इन ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। देखिए, वही क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर होता है उसमें वोल्टेज गेन जो होता है किस पे डिपेंड करता है। तो जो वोल्टेज गेन होता है वो आप देखेंगे यहाँ पे आरएल पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे होता है, आरएल पे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस ए रिपेंटेटिव पल्स वेव फ्रॉम आउटपुट। यानी कौन सी मल्टी वाइब्रेटर है जो आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके। अगला क्वेश्चन है कि वाई ए फीडबैक नेटवर्क इज यूज इन ऑक्सीलेटर। यानी ऑक्सीलेटर में जो होता है वह फीडबैक नेटवर्क क्यों यूज किया जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्राप्त करने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है
उसके क्या अनुप्रयोग हैं। तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात किया जाए तो इसके कई सारे अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि वो क्या, सबसे पहले उसका उपयोग जो होता है वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ठीक है, वीक सिग्नल एम्पलीफिकेशन में उसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो वायरलेस सिग्नल जो होता है, वायरलेस सिग्नल उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और उसके अलावा जो होता है आपका एनालॉग सर्किट स्विचिंग जो होती है, एनालॉग स्विचिंग डिवाइसेज जो होती हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और वहीं यदि तो अगर ऑप्शन को आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसके अलावा इसका उपयोग किस में होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसों में भी प्रयोग किया जाता है। यदि FET की बात किया जाए तो FET आपके दो टाइप के होते हैं। FET की यदि टाइप की बात किया जाए तो FET आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका N चैनल FET और एक होता है आपका P चैनल FET, ठीक है, P चैनल FET। तो N चैनल FET का अगर हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, जिसमें ऊपर आपका होता है ठीक है, ऊपर जो होता है वो ड्रेन होता है। 1 मिनट, ठीक है, देखिए ये क्या होता है आपका ड्रेन होता है और यहाँ आपका होता है सोर्स और ये आपका होता है गेट, ठीक है। तो ये जो है आपका N चैनल FET का फिगर है। वही यदि P चैनल का बात किया जाए तो कुछ नहीं होता, इसमें जो तीर का निशान जो था वो बाहर हो जाता है। यहाँ पर ये आपका ड्रेन हो गया, ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका गेट हो गया। ये आपका P चैनल FET का फिगर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो होता है मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसके वजह से तो कई सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए फ्री रनिंग ऑक्सीलेटर में उपयोग किया जाता है, फ्री रनिंग ऑक्सीलेटर। उसके अलावा आपका हो जाता है ट्रिगरिंग ऑक्सीलेटर, ट्रिगर ऑक्सीलेटर यानी ऑक्सीलेटर को ट्रिगर करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा उसका जो उपयोग होता है आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर होता है उसमें इसका क्या होता है मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर इन ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ द गेट चैनल ऑन N चैनल JFET बाइस्ड, यानी कि जो N चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसको गेट टर्मिनल से कैसे अभिनत किया जाता है, यानी कि उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो गेट होता है वह क्या होता है सोर्स के साथ किस में होता है, रिवर्स वाइस में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल टर्न ऑन टाइम विल ट्रांजिस्टर मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम V2 टू V1, ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टर्न ऑन टाइम जो होता है टर्न ऑन डिले और टर्न ऑन होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज मेड ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ पॉइंट कॉन्टेक्ट, ग्रो डिफ्यूजन एंड अलाइ जंक्शन, यानी बिंदु संपर्क, विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो किस उपकरण का निर्माण किया जाता है आपका, तो किसका किया जाता है, ट्रांजिस्टर का किया जाता है। इसमें आपका बिंदु संपर्क और डिफ्यूजन और मिश्र धातु आदि तकनीकों का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मेड अप लार्जर देन इमीटर रीजन इन ए ट्रांजिस्टर, यानी जो ट्रांजिस्टर बना रहता है उसमें बोल रहा है कि जो कलेक्टर रीजन रहता है उसको बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो आपको पता होगा जो कलेक्टर होता है आपका, जो कलेक्टर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्व करता है तो इसमें हीट जनरेट होती है, क्या होती है, इसमें हीट जनरेट होती है। तो हीट को जो होता है एटमॉस्फेयर में डिस्पैच करने के लिए क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा फिजिकली रूप से थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ट्रांजिस्टर होता है आपका उसके ऊपर एक ऐसे जस्ते नुमा मेटल का बना रहता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है हीट सिंक।
इसको बोला जाता है आपका हीट सिंक। ठीक है, हीट सिंक इसको बोला जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका देखा जाए तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इफ इमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस आर फॉरवर्ड बाइस। यानी कि यदि एक ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर दोनों को क्या किया जाए, फॉरवर्ड बाइस कर दिया जाए, तो जो आपका ट्रांजिस्टर है वह किस तरह से वर्क करेगा। तो किस तरह वर्क करेगा, वो आपका एक क्लोज स्विच सर्किट की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर। यानी कि कह रहा है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य एडवांटेज क्या है। तो क्या होता है, मिनिमम डिस्टॉर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूस सिग्नल वेव आर पल्सेस विदाउट एन इनपुट। यानी कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या फिर पल्स का उत्पादन करता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर जो होता है बिना किसी इनपुट के क्या होता है, एक पल्स जनरेट करता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि विच सर्किट इज इसेंशियल टू मेंटेन ऑक्सीलेटर आर वेव इन ए ऑक्सीलेटर सर्किट। यानी जो दोलन सर्किट होती है उसमें दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन से सर्किट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा इसके लिए दोलन बनाने के लिए आपको पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका उपयोग होता है ट्रिगरिंग सर्किट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस है वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो नॉइज आउटपुट, गुड लीनियरिटी एंड लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी। यानी कि कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण में क्या होते हैं, इनपुट अधिकतम इनपुट प्रतिबाधा होती है, कम नॉइज होती है और अच्छी उनकी लीनियरिटी होती है। तो किस में होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 FET में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन ए करंट कंट्रोल मॉसफेट कंपेयर टू जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों क्या अंतर होता है, यहाँ पे आप देखेंगे उनके इंसुलेटिंग लेयर जो होते हैं इंसर्टेड ऑफ जंक्शन। ठीक है, इनमें मुख्य अंतर होता है कि इसमें जो इंसुलेटेड लेयर होती है इंसर्टेड रूप में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो हमने कुल 3 वीडियो आप तक कवर किए हैं और टोटल 60 क्वेश्चन को कवर किया है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। आगे की क्वेश्चन आगने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।